तो आज हम रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी डर्बी जो लास्ट वीकेंड हुआ था। और हाँ, मैं बहुत लेट हूँ इस मैच का रिव्यू पोस्ट करने के लिए, बट बात ये भी है कि इस मैच के बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खास करके। बट जो उस मैच के बाद से हो रहा है, खास करके रूबिन भाई के साथ और अपने प्लेयर्स के साथ, जिस तरीके से प्लेयर्स रूबिन भाई के बारे में बोल रहे हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द टैक्टिक्स एंड ऑल, ड्रेसिंग रूम्स ख़राब है, जैसे जैसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं और मीडिया वाले भी पीछे पड़े हुए हैं रूबिन भाई के पीछे, और बहुत सारे फैन बेस भी उनके पीछे पड़े हुए हैं कि सैक कर दो, सैक कर दो, सैक कर दो। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एनालिसिस करने के लिए तो कुछ है नहीं, बट जैसा कि मैच देखा और अभी तक जो मैच हुआ है इस सीज़न में, मुझे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मेंटालिटी प्लेयर्स की 80-85% इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। जो रूबिन एमोरियम और उसकी टीम लॉसेस देख रही हैं, वो उसका मेरे साइड से 85% जिम्मेदार है प्लेयर एंड देयर मेंटालिटी। दीज प्लेयर्स आर नॉट वर्ल्ड क्लास एट ऑल। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट सच्चाई यही है। हर कोई भी मैनेजर अपना टैक्टिक्स 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ पिच पर, ठीक है। अब 100% अगर दिखता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर, कि वो उनके नेगेटिव्स को भी फिल कर देते हैं, उन गैप्स को फिल कर देते हैं पिच पर जो रह जाते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आप अगर अभी मैच ले लें, कल ही हुआ है, यूसीएल का स्टार्ट हो गया है मैच। आप एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आप लिवरपूल का देख लीजिए मैच। एटलेटिको मैड्रिड की टीम डाउन थी, शुरू के 6-7 मिनट में 2 गोल खा के बैठ गई थी, ठीक है। हमारी टीम होती मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो यहाँ से 4 गोल और खा लेती, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 4 गोल और खा लेती अंत तक। लेकिन वो एटलेटिको मैड्रिड और उसके प्लेयर की मेंटालिटी थी कि वो हार नहीं माने, ईगो पे ले लेते हैं। हमारे प्लेयर्स ईगो पे नहीं लेते हैं, दिक्कत यही है। ईगो पे नहीं लेकर हमारे प्लेयर्स, हमारे टीम्स में जैसे सबसे सीनियर प्लेयर खास करके अभी हमारे टीम में, कैशमीरो तो बाद में आए हैं, वैसे एज वाइज की बात नहीं कर रहा मैं, जो टीम में पहले से बने हुए हैं अभी करंट स्क्वाड के बेसिस पर, आपके हैरी मैगवायर और ब्रूनो फर्नांडिस हैं। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, ब्रूनो फर्नांडिस का एटीट्यूड क्या रहता है पिच पर? एक गोल पड़ता है रोना शुरू कर देता है, उसके खुद के शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात बाद में करेंगे कि ही इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग विद डीप रोल, डीएम रोल, गोलकीपर में खिला दो जहाँ खिला दो वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात है, ठीक है। बट मेन बात ये है कि बेसिक्स तो करने आना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ से अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे हो, प्लेयर को रोक नहीं पा रहे हो, बेसिक्स तो करने आना चाहिए ना यार। चलो बेसिक्स भी हटा दो, आप उसका बहाना ले ही लो, बट लीडरशिप का क्या रोल है भाई, मुझे ये कोई समझा दो। हाँ, आपके टीम में जब आपके सीनियर प्लेयर ही रो देते हैं एक गोल पड़ते ही, 2 गोल पड़ते ही, तो फिर क्या फ़ायदा है? मुझे समझ नहीं आ रहा आप लीडर क्यों हैं। और पिच पर आकर रूबिन एमोरियम तो गोल नहीं मारेंगे ना, या वो वहाँ से ज़रूर 1-2 बार बोलेंगे, बट खेल तो 11 रहे हैं ऑडियंस के बीच में, सारे फैन बेस के बीच में, स्टेडियम के बीच में। और अब तो जैसा कि आ रहा है कि प्लेयर सारे भरोसा भी नहीं कर रहे, ट्रस्ट भी नहीं कर रहे रूबिन एमोरियम के टैक्टिक्स एंड इसके जो भी तरीके हैं प्लेइंग स्टाइल में। यही प्लेयर है, यही प्लेयर तो नहीं है। आगे के 3 हटा दीजिए आप, सेस्को, एम्बेमो, कुनिया, बाकी सब लगभग वही प्लेयर्स हैं जो आपके ओले में भी थे, रागनिक में भी थे, टेनहाग में भी थे और अभी इसमें भी हैं। राइट, ओले से पहले भी जो मैनेजर्स थे उनमें भी कुछ कुछ प्लेयर्स यहीं सब थे। तो एक बात बताओ, आपको ओले का बॉल समझ नहीं आ रहा था, एक सीज़न अच्छा कर लिया, 1.5 सीज़न अच्छा कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ भी ड्रेसिंग रूम माहौल ख़राब कर दिए, भरोसा उठ गया ओले से भी। ओके, सेम हुआ आपके साथ रागनिक से भी, सेम आपका टेन हैग से भी। तो आप लोग खेलना क्या चाहते हैं? हमारे प्लेयर खेलना क्या चाहते हैं उनसे पूछ लो पहले एक बार। नहीं, उनसे पूछ लो कि खेलना किस तरीके का बॉल है, उस तरीके के मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। हाँ, अभी यही प्लेयर्स थे, सेम प्लेयर पिछले साल, राइट, जो कि दे वेर इंजॉइंग द फुटबॉल कह रहे थे। सेम था ब्रूनो, उनसे पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने यही पोस्ट किया था, उसने यही इंटरव्यू में कहा था
कि आई एम इंजॉइंग क्वाइट आई एम इंजॉइंग करके कुछ तो कहा था इंटरव्यू में, जिसमें उसका ये कहने का मतलब था कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ डीपर रूट, यहाँ से मैं पूरा चैनलाइज कर सकता हूँ पास वगैरह और थोड़ा फ्रंट पे भी जाके हेल्प कर सकता हूँ, राइट। अभी अचानक से क्या हो गया भाई, अभी मतलब स्केपगोट बनाने का ये वही दिक्कत है। बात है कि भाई मैनेजर की टैक्टिक्स तो 20% खराब थी, मैं मानता हूँ कि प्लेयर सिलेक्शन आपको भी मायनों को क्यों नहीं खिला रहे वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। बट अब आपका गोलकीपर अच्छे से गोलकीपिंग नहीं करेगा तो इसमें मैनेजर की क्या गलती है भाई। आपके प्लेयर बेसिक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्लेयर के अंदर वो मेंटालिटी ही नहीं है, तो फिर मैनेजर क्या करे। मैनेजर मेंटालिटी बिल्ड तो नहीं कर देगा ना, इंस्पायर कर देगा। इंस्पायर किसको करें, उसको करें जो मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, उसको मोटिवेट करें, या फिर जो करना ही नहीं चाह रहा है, शोल्डर ड्रॉप करके बैठ गया है, रो रहा है, उसको मोटिवेट करेंगे। आप किसको करेंगे। मोटिवेशन भी उसी को की जाती है, इंस्पायर भी उसी को की जाती है भाई जो लगा रहता है हार्ड वर्किंग पीपल को। और ये हमारे फैन बेस नहीं समझ रहे हैं। हमारे फैन बेस बस लगे हुए हैं, एक मैनेजर उठाओ, दूसरा मैनेजर लाओ, दूसरा मैनेजर उठाओ, तीसरा मैनेजर लाओ, तीसरा मैनेजर उठाओ, चौथा मैनेजर लाओ, ये करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अब इन प्लेयर से पीछा भी छुड़ाया नहीं जा सकता है। उसका खासा रीज़न ये है कि आपकी टीम यूसीएल टॉप चैंपियंस लीग ट्रॉफीज वगैरह के लिए कम्पीट नहीं कर पा रही है, पैसे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर मेंटालिटी वाले प्लेयर होते हैं, जो भी अच्छे प्लेयर हैं, वो अपने आप को अच्छे स्टेज पे खेलने देखना पसंद करेंगे। साफ बात है, आप कितना भी पैसा ठोक लो, कुछ भी कर लो, जो अच्छा प्लेयर है ना, जो मॉन्स्टर मेंटालिटी वाले सब हैं, वो आपके टीम को जल्दी पसंद नहीं करेंगे। शेस्को पता नहीं कैसे पसंद कर लिए, एम्बेमो ये सब पसंद कर रहे हैं, कुनिया ये सब हैं अच्छे क्लास के प्लेयर। आप देख लो लास्ट मैच में क्या हुआ, अकेला इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर मैच में एक दो गोल लग जाते एम्बेमो को, वो उसके इंडिविजुअल ब्रिलियंस होते, है ना। तो वो लगा हुआ था, वो शॉट पे शॉट लिए जा रहा था, चाहे ऑफ टारगेट हो, जो भी हो, तुच्ची शॉट बोल लो, जो भी हो, अच्छी से मान लो दोनों ओवर की, बट वो शॉट पे शॉट लिए जा रहा और वो कुछ कर रहा था, शोल्डर ड्रॉप नहीं किया था। शेस्को भी चाहे आउट, उसको तो भाई हमारे यहाँ तो स्ट्राइकर की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ स्ट्राइकर को हमारे प्लेयर दिखते ही नहीं है, हमारे प्लेयर देख ही नहीं पाते हैं स्ट्राइकर को। अगर क्रॉस भी निकालते हैं तो स्ट्राइकर के ऊपर से चला जाता है, क्रॉस भी निकालते हैं तो पता नहीं किसको देते हैं, क्या करते हैं, कुछ फीडिंग देते नहीं है। ना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी मिलता था, ना तो इसको भी मिल रहा है, और ना तो हॉयलैंड चले गए, उसको भी नहीं मिला, राइट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंडिविजुअल प्लेयर, अपने ब्रिलियंस की वजह से गोल स्कोर कर लिए थे उस सीजन में, वो उस टाइप का प्लेयर था, उसके पास वो एक्सपीरियंस था, राइट। बट वही बात है कि हमारे टीम में सबसे बड़ी बात है कि मेंटालिटी नहीं है दोस्तों। चाहे आप रूबेन एमोरिम की जितना बोलना है बोल लो, सारे मैनेजर के साथ यही होगा। अभी कुछ फैन बेस हंगामा कर रहे हैं कि हमें चाहिए वो वाला मैनेजर, ये वाला मैनेजर, पीएल प्रूवन मैनेजर चाहिए, बॉर्नमथ का मैनेजर चाहिए वाला। ले आओ भाई, ले आओ, देख लो, कुछ नहीं होने वाला। इस सीज़न तो निकाल लोगे, अगले सीज़न फिर वो यही टीम के प्लेयर्स होंगे, यही लोग रोना बैठ जाएंगे कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है इनके बॉल से, इनके टैक्टिस से। तो भाई बॉल से मज़ा नहीं आ रहा, टैक्टिस से मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर देख लो बॉल चेंज हो जाता है फिर, राइट। कब तक बॉल चेंज करते रहोगे। हमें पूरा, जैसे हमने फ्रंट लाइन पूरा रिबिल्ड किया है, वैसे ही हमें अपना मिडफील्ड, बैक लाइन, मैं बैक लाइन को भी उतना दोष नहीं दूंगा, बैक लाइन भी लगी रहती है। हाँ, बैक लाइन में जैसे आप मैगवायर की बात कर लो, इतना कोसा गया है। देखो मैच के एंड में आते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो मैगवायर ही आके गोल मारे, कई बार पिछले सीजन में भी आपने देखा, इससे लगे रहता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। आपके ब्रूनो क्या करते हैं, रोने के अलावा गिर जाते हैं, रोते हैं, कोई प्लेयर को कुछ लगता है रोने लग जाते हैं, लड़ाई करने में फंसते हैं, बस हाथ ऐसे ऐसे चलाना है, क्या है ये सब। भाई तुम लीडर हो यार, टीम को डांट लगाओ थोड़ा पिच पर रहकर, ठीक है। सिर्फ मैनेजर का काम नहीं है। अब दूसरे टीम्स में देख लो, लिवरपूल की बात कर लो, अब वैन डायक देखो गोल खाता है तो कैसे पेलता है पकड़ के अपने सारे डिफेंस को, चिल्लाता है उन पर। आपके सिर्फ रूबेन एमोरिम के करने से कुछ नहीं होगा यार, है ना। सिर्फ अभी आप देख लो, कल की मैच हुई थी आपकी चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख में। आपको लगता है कि रूबेन एमोरिम जो स्पोर्टिंग क्लब के साथ करके आए हैं, उस लेवल का आपका हिस्ट्री रहा है विंसेंट कंपनी का? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर इतना अच्छा कैसे परफॉर्मेंस दे दिया कल बायर्न म्यूनिख ने, खुद सोच लो। दोनों के स्क्वाड में डिफरेंस देख लो आप,
ठीक है, सिंपल सी बात है, रोना धोना छोड़ो, स्टार्ट कॉलिंग आउट प्लेयर्स ना, ठीक है। ब्रूनो, हमारे टीम में ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं है जो कुछ जीते हैं आज तक, कुछ उखाड़े हैं, ठीक है। ब्रूनो अपने आप में होंगे भाई नंबर 1 पीएल में, पास देने वाला, असिस्ट देने वाला, हैन तेन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है भाई, मान लो इस बात को। वो एक रोंदू प्लेयर है, एक नॉर्मल प्लेयर है, उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है जो एक टीम को मोटिवेट कर सके, पिच पर लीड कर सके, नहीं है तो नहीं है, मान लो इस बात को। सिंपल सी बात यही है, आपके किसी भी प्लेयर में वो बात नहीं है भाई कि ईगो पे ले लिए, गोल खा के तो मार देंगे सारे मिलकर। और अकेला ही ब्रूनो के होने, लीडरशिप या फिर उनका भी मेंटालिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके 11 प्लेयर में से कम 5-6 प्लेयर का मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि ईगो पे आ गया चल, उसको देख के कंपटीशन बढ़ती है। उनके 4-5-6-7 प्लेयर अगर ऐसे माइंडसेट के होंगे तो बाकी भी उनको देख के मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड की मेंटालिटी देख लो, रुकते ही नहीं थे, गोल खाते हैं कोई बात नहीं। कल के मैच में देख लो आपने, लिवरपूल ने लास्ट मिनट में कैसे गोल मार देते हैं। मेंटालिटी के बिना ये सब नहीं होता, नहीं तो वो भी शोल्डर ड्रॉप करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, चलो यार एक पॉइंट ले लेते हैं। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर की ये क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारी टीम है जिनमें की मेंटालिटी वाले प्लेयर्स ज़्यादा है रादर देन देयर स्किल सेट्स, ठीक है। आपके टीम में जो प्लेयर्स हैं उनके पास स्किल सेट भी अच्छे हैं, मेंटालिटी नहीं, ठीक है। मेंटालिटी वाले प्लेयर जैसे ब्रायन एम्बेमो है, शेस्को है, ये लोग आउट ऑफ नो वेयर भी ट्राई करेंगे, एक आध का शॉट लेंगे, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट दे विल कीप ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। रूबीन एमोयम के अपना टैक्टिक्स जरूर चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत, कि देखा जाए प्लेयर कहाँ कंफर्टेबल है, नहीं कंफर्टेबल है, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा रिजिडिटी उनको हटा लेना चाहिए। बट ठीक है, वो अगर नहीं हटा रहा है तो हो सकता है कि उसको लाया ही गया है इसी यही टैक्टिक्स खिलाने के लिए जो वो खिला रहे थे स्पोर्टिंग में, उनके पास्ट अचीवमेंट्स को देख के ही उनको यहाँ लाया गया है ना। तो हमारे प्लेयर इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ, उस लेवल के नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद मत करो कि कोई भी मैनेजर आके इनको ठीक करेगा, जब तक ये साफ़ नहीं होंगे ना, ये पूरा इंक्लूडिंग ब्रूनो साफ करना पड़ेगा। चाहे जितने भी फैन बेस है पर्सनल ब्रूनो के अच्छा लगे सुनने पे, गाली देना है दे लेना, सच्चाई यही है दोस्तों, वो एक रोंदू प्लेयर है, ठीक है। उससे बहुत ही ख़राब स्किल सेट वाले प्लेयर एक लीडर होते हैं। डीन हेंडरसन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, लिवरपूल में जब वो थे उनके पास ऐसा कोई खासा स्किल सेट नहीं था, ठीक है, बट उनके अंदर क्या था, वो मॉन्स्टर मेंटालिटी थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है कि दिस सेट ऑफ प्लेयर्स आर नॉट मेंट टू विन एनी टाइटल, एनी चैंपियंस कप, एनी ट्रॉफी। तुक्का है, अगर कोई अच्छा मैच जीत लेते हैं बिग 6 के साथ, बिग 5 टीम्स के साथ जो बीपीएल में है, ओके, वो सब तुक्का है। वो सब तो कभी कभी आपकी ब्राइटन भी आके सरप्राइज़ कर जाते हैं, कभी वुल्व्स भी आके सरप्राइज़ कर जाती है, बस यही सरप्राइजिंग वाला खेल खेलते हैं मैनचेस्टर में। तो हमारी टीम की अब औकात वही रह गई है, सरप्राइज़ करो और 4-5 मैच के लिए सो जाओ।